हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। कंपटीशन में लगे होंगे और बहुत सारा जो हम आजकल ज्ञान दे रहे हैं आपको कास्ट सिस्टम पे, उसका भी आनंद ले रहे होंगे, उससे सीख रहे होंगे कि आपका ज्ञानवर्धन हो ही रहा होगा। तो आज हम जो कि कास्ट सिस्टम में ही हम ल्यू डुमॉन्ट को पढ़ चुके हैं, आज हम आंद्रे बेतले को पढ़ेंगे, उनका पर्सपेक्टिव जानेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में, जो उनका पर्सपेक्टिव रहा है, जो उनका दृष्टिकोण रहा है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, बेतले इज़ अ कंटेम्प्रेरी ऑफ डुमॉन्ट एंड बोथ हैव यूज रिलेटिवली डिफरेंट अप्रोचेस टू कास्ट। तो ये एक दूसरे के समकालीन ही हैं। ल्यू डुमॉन्ट के ही आंद्रे बेतले एक साथ कह सकते हैं उनके समकालीन यानी कंटेम्प्रेरी हैं, और लेकिन इनका अप्रोच दोनों लोगों का कास्ट के बारे में डिफरेंट है। वाइल डुमॉन्ट अप्रोच इज रूटेड इन अ कल्चरली इन्फॉर्म्ड इमेजरी ऑफ कास्ट, ऑन द अदर हैंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेतले is diffusive and he adopts an interactional approach rather than unidimensional approach। तो बेतले का अप्रोच क्या है? इंटरेक्शनल है, यानी उसमें इंटरेक्शन बेस्ड अप्रोच है, जो कि ल्यू डुमॉन्ट का क्या था? यूनिडायरेक्शनल था, यूनिडायमेंशनल था, ठीक है। He started his analysis of caste from the empirical study of village of श्रीपुरम की, उन्होंने एक विलेज का नाम है उसको स्टडी किया था, जो कि तंजौर डिस्ट्रिक्ट में आता है तमिलनाडु के, ठीक है। तो क्या बताया? श्रीपुरम, अ विलेज इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट, 1962, विच ही ऑल्सो एक्सप्लेन इन हिज बुक कास्ट, क्लास एंड पावर। तो इनकी बुक का नाम है, ठीक है, कास्ट, क्लास एंड पावर, कोलन के बाद क्या है? चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन तंजौर विलेज, 1965। ही ऑल्सो wrote many other essays and books like Inequalities Among Men, 1977। सब इनकी किताबों का नाम है, और निबंध जो इन्होंने लिखे उसके बारे में। सोशल एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन ऑफ कास्ट, ठीक है, ये एक हो गया। किंगशिप एंड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, 1991, ठीक है, ये भी एक अलग सी किताब है। द बैकवर्ड क्लासेस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, 1992, ये सब आंद्रे बेतले ने ही लिखा हुआ है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे इसको। वाइल घुरी एंड डुमॉन्ट फोकस ओनली ऑन आइडियोलॉजिकल यानी रिचुअल एस्पेक्ट ऑफ कास्ट, बेतले cast his net wider to understand the Indian society and adopts a Trinitarian approach of Weber। तो घुरे और डुमॉन्ट ने क्या किया? आइडियोलॉजिकल अप्रोच यानी रिचुअल जो उसमें सारे आते थे उसको ही लिया, लेकिन बेतले ने क्या किया? कह सकते हैं इन्होंने तीन तरह का अप्रोच किया, इसलिए ट्रिनिटेरियन अप्रोच इसको कहा गया। यानी तीन चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, along with caste, one should also study kingship, class and power as well। So according to him, structural aspects of caste, mainly economic and political dimensions, have remained underestimated by the other thinkers। He advocates studying of relations between upper caste and lower caste, between land owning and landless caste। तो बता रहे हैं अपर और लोअर कास्ट का डिवीज़न था, और उसमें भी कुछ लैंडलेस थे और कुछ क्या थे, उनके पास लैंड था, तो लैंड ओनिंग कास्टेस भी थी, बिटवीन जजमान एंड कमीन, and these should be studied from a structural perspective by using universal stratification as a general phenomenon। His analysis is also useful in showing that empirical reality of caste is remarkably different from the cultural ideal type of caste। तो इन यहाँ पे देखिए साफ साफ बता दिया जा रहा है कि सिर्फ कल्चर ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं। कास्ट जो है कह सकते हैं कि हर एक ऑस्पेक्ट की जननी मान ली जा रही है। अगर मान लीजिए हम सोशल ऑस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ कास्ट आ जाती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल, सारी चीज़ें आ ही जाती हैं। तो कह रहे इट इज़ हिज मल्टी डायमेंशनल व्यू रेंडर्स अ बेटर व्यू ऑफ सोसाइटी एज अ होल एंड कास्ट इन रिलेशन टू अदर सोशल डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल, ही कंक्लूड्स that kingship also played an important role as individuals often choose the occupation of their parents। तो कह रहे हैं किंगशिप भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि ज़्यादातर जो कह रहे हैं इंडिविजुअल है वो अपने पेरेंट का ही व्यवसाय अपना लेते थे, उसी को करने लगते थे, ठीक है। दिस इन्फ्लुएंस ऑफ किंगशिप इज़ एविडेंट इन इंडस्ट्री, सिनेमा एंड पॉलिटिक्स एज वेल। तो ये सब आप देखते ही हैं कि मान लीजिए
कोई हीरो है उसका बेटा भी हीरो बन जाता है ना, और इंडस्ट्री में भी देखते हैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसका बेटा भी इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं. So his focus is not on hierarchy of caste and alone but is also on stratification in general. तो कह रहे केवल hierarchy पे ही बेस्ड नहीं कर रहे हैं, stratification in general की भी बात कर रहे हैं. कौन? आंद्रे बितले. ठीक है. His understanding of caste is reflexive and it doesn't takes a stereotypical approach. तो कह रहे हैं कि इनका जो कास्ट की अंडरस्टैंडिंग है आंद्रे बितले की वो कैसी है? रिफ्लेक्सिव है. केवल स्टेरियोटिपिकल का मतलब होता है परंपरागत या बहुत ही दक्यानुसी नहीं है. ठीक है. इन सिरीपुरम, ये विलेज का नाम है, तंजौर डिस्ट्रिक्ट में आता था. इट वर, अभी भी आता ही होगा. इट वर नॉट ओनली ब्राह्मण्स दैट मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम अदर कास्टेस बट आदि द्रविडियंस, द सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लासेस, also avoided mixing with the Brahmins as they thought doing so will attract misfortune. तो ये देखिए यहाँ पे एक बहुत अजीब सी बात आपको समझ में आएगी. क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे केवल ब्राह्मण्स ही नहीं डिस्टेंस रखते थे अदर कास्टेस से, बल्कि जो आदि द्रविडियंस थे, जो जिनको डिप्रेस क्लासेस भी कहा जाता, वो भी ब्राह्मण से मिक्स होना अवॉइड करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इससे उनको दुर्भाग्य की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा, उनके साथ मिसफॉर्चून हो जाएगा, घटित हो जाएगा कुछ ऐसा, इसलिए वो दूरी रखते थे. Thus it rejects the view of Gure, Dumont and others who saw caste as uniform phenomena with implicit superiority of Brahmins. तो कह रहे हैं केवल superiority of Brahmins ही नहीं था, बहुत सारी ऐसी जगहें भी पाई जाती थी जहाँ पे जो लोअर कास्ट है, श्रृंखला में जिन्हें एक तरह से जो क्रम चला आ रहा था उसमें जो लोअर कास्ट है उनको बोलते थे कि हम उनसे मिक्स नहीं होंगे अपर कास्ट, क्योंकि वो मिसफॉर्चून ला सकती, हमारे साथ कुछ गलत घटित हो सकता है. ठीक है. इससे क्या पता चला कि इससे क्या हमें पता चल रहा है कि सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण्स पे एक तरह से चोट पड़ रही है. ठीक है. तो ये इस व्यू को जो घुर्रे और डिमॉन्ट पकड़ कर चल रहे थे कि सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण्स है, उसको ये तोड़ता है. ठीक है. फर्दर लोअर कास्टेस वर इक्वली कंसर्न अबाउट बाउंड्री मेंटेनेंस एंड वर लेस कीन ऑन संस्कृताइजेशन. तो हमने एम.एन. श्रीनिवास जी का संस्कृताइजेशन पढ़ा था, तो उसमें यहाँ पे क्या इसका कह सकते चर्चा किस बात की हो रही है कि जो लोअर कास्ट होते थे वो एक बाउंड्री मेंटेन करते थे और वो संस्कृताइज खुद को करने में रुचि नहीं रखते थे. ही ऑल्सो नोटिस दैट सब कास्टेस इवन अमंग ब्राह्मण्स हैव अनइक्वल रिलेशंस. तो कह रहे हैं कि जो उसमें सब कास्टेस भी होती थी वो क्या होती थी, उनमें भी क्या होता था, अनइक्वल रिलेशन, मतलब कि बराबरी वाला कोई रिलेशन नहीं होता था. फॉर एग्जाम्पल आयंगर ब्राह्मण्स डीम देमसेल्व्स रिचुअली द प्योरेस्ट. तो इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं, जो आयंगर ब्राह्मण्स होते थे वो खुद को रिचुअली क्या बताते थे, प्योरेस्ट, मैं सबसे शुद्ध हूँ, मैं सबसे पवित्र हूँ, इस तरह से ना. ही ऑब्जर्व्स दैट एज एजुकेशन बिकम्स ओपन द द्राविडियंस टू आर एबल टू प्लेस देमसेल्व्स इन वाइट कॉलर जॉब्स विद इन द विलेज. ऑल्सो लैंड हैड come into market and Brahmins have sold their land in many instances and Adi Dravidians have bought in other instances. तो ब्राह्मण्स ने बेचा अपने लैंड को, आदि द्रविडियंस ने खरीद लिया. इस तरह से कह रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे थे, क्योंकि जब लैंड मार्केट में आ गया तो इस तरह के चेंजेस आना स्वाभाविक है. ठीक है. As land comes in the open market, the productive organization of village tended to be free from the structure of the caste. Thus, due to these factors, power structure in villages also changes. Caste is now not the only determinant of the status and power, according to Bitle. Shift from the traditional occupation also impacted social standing of caste groups. Most Brahmins are now either in government jobs or in agriculture. This has also impacted the relations of Brahmins with the other castes. ठीक है, समझ गए होंगे. क्योंकि कह रहे हैं कि जैसे जैसे जॉब्स बढ़ी तो ज़्यादातर लोग क्या आ गए, जॉब्स में आ गए या एग्रीकल्चर में आ गए, इस फील्ड्स में आ गए. इससे क्या हुआ कि जो रिलेशन हुआ ब्राह्मण्स का और अदर कास्ट के साथ वो भी बदला और उसने भी अलग अलग तरीके से प्रभाव डाले. ठीक है. अकॉर्डिंग टू हिम इंटर रिलेशन बिटवीन कास्ट, क्लास एंड पावर is not as harmonious as it was before, which is attributed to factors like growth of education, secularization of society and occupations, migration, politics and democracy. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारे फैक्टर्स बढ़ गए, जैसे कि एजुकेशन का मामला हो गया,
सेकुलर हो गई सोसाइटी, है ना, ऑक्यूपेशंस भी सेकुलर होने लगे, माइग्रेशन बहुत सारा हुआ, यानी इधर से उधर वो मूव कर रहे थे जॉब की सर्च में, किसी रोजगार की सर्च में ना, और पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी भी फिर इससे चेंजेस इसमें भी आने लगे, ठीक है। हाउएवर डिस्पाइट दीज चेंजेस इन द सेकुलर realm ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द कास्ट आइडेंटिटी, कास्ट डायमेंशन स्टिल रिमेन्स, and India has gone for only selective modernization and not complete modernization as explained by the योगेन सिंह। बहुत बड़ा नाम है ये, बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट हैं योगेन सिंह, मॉडर्निस्ट कहा जाता है इन्हें। तो यहाँ पे उनका कथन आ रहा है कि जो कास्ट, जो डायमेंशन थी, जो कास्ट का जो आयाम था, बहुत सारे इसमें चेंजेस आए, लेकिन इसने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन के युग में केवल सेलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन हुआ, पूरी तरीके से मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, ये सब वो बता रहे थे योगेन सिंह। एट द सेम टाइम इट हैज़ ऑल्सो नॉट रिमेन टोटली ट्रेडिशनल एज डुमॉन्ट हैड पुट इट। एंड्रे बेतले ऑब्जर्व्स दैट पावर हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम वन डोमिनेंट कास्ट टू अनदर एंड इट हैज़ डाइवर्स्ड फ्रॉम द कास्ट स्ट्रक्चर इट्सेल्फ। तो कह रहे हैं कि आंद्रे बेतले का ये ऑब्जर्वेशन था कि शिफ्ट हुआ पावर, जैसे एक कहीं पे कोई लोकेलिटी है, कोई लोकेशन है, वहाँ पे एक कास्ट यानी डोमिनेंट कास्ट है, ठीक है, तो दूसरी जगह गए तो दूसरी लोकेलिटी में, दूसरी लोकेशन में दूसरी कास्ट का डोमिनेंस है, तो वहाँ पे डोमिनेंट कास्ट वो हो गई, ठीक है। तो इसने बहुत सारे चेंजेस कास्ट के स्ट्रक्चर में भी कर दिए। कास्ट तो बनी रही, लेकिन डोमिनेंट कास्ट का एक तरह से स्ट्रक्चर उसमें फिट होने लगा कि जहाँ जो जिनका बाहुल्य है, जिस कास्ट का जो ज़्यादा जनसंख्या में है, वहाँ पे उसकी महत्व बढ़ गई, उसने पावर गेन कर लिया, उसने बहुत सारे डेमोक्रेटिक चेंजेस कर दिए अपने अकॉर्डिंग ही, क्योंकि कोई भी दूसरे के लिए क्यों ही करेगा, ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे के लिए करते हैं, ठीक है। एंड हैज़ कम टू बी लोकेटेड इन अ मोर डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर सच एज पंचायत एंड पॉलिटिकल पार्टीज। Betley is sometimes criticized for being obsessed with the understanding of dynamism of caste only through three hierarchies, and he is also accused of narrow empiricism for making sweeping generalization from the study of single village of southern India। तो बेतले का क्रिटिसिज्म इस प्रकार से होता है कि उन्होंने जो, वो किससे ऑब्सेस थे कि जो मतलब कास्ट का जो डायनेमिज्म है उससे ऑब्सेस थे, और वो बेसिकली उसी थ्री हायरार्कीज़ पे ही उन्होंने उस रखा, और इनको एक्यूज़ इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इनका थोड़ा सा नैरो अप्रोच था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, बहुत चीज़ें जनरलाइज कर दी। मान लीजिए श्री रामपुर का उन्होंने एक तरह से श्रीपुरम जो विलेज था तंजौर डिस्ट्रिक्ट में, उसका इन्होंने स्टडी किया, फिर उसी को जनरलाइज़ कर दिया, वहाँ जो स्टडीज़ में उन्होंने पाया उसी को जनरलाइज़ कर दिया, और इसीलिए इसको, इनका क्रिटिसिज्म यही बनता है कि एक विलेज से आप कैसे कह सकते हैं कि यही पूरी तरीके से सत्य है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम दीपांकर गुप्तास पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट सिस्टम करेंगे, फिर उसके बाद फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम जानेंगे, इसी तरह इसके कंटिन्यूशन में हम रहेंगे और बहुत सारा कुछ ज्ञान अर्जन करते रहेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन एंड ऑल द बेस्ट।